यूनिट 2 सेंसिंग एलिमेंट्स। सेंसिंग एलिमेंट्स, ठीक है। यूनिट 2 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट द सेंसर्स। क्यों पढ़ेंगे? सबसे पहले एक बार ना ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो हमको क्या दिखता है कि सबसे पहला कंपोनेंट क्या रहेगा उसका? सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा सेंसर। ठीक है, सेंसर। उसके बाद क्या रहेगा? इसके बाद रहेगा आपका सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट। उसके बाद क्या रहेगा? डाटा एक्विजिशन उसके बाद क्या रहेगा? डिस्प्ले यूनिट। मतलब इसको समझाता हूं मैं, समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या करने का है? प्रेशर मेजरमेंट करने का है, ठीक है। क्या करना है मेरे को? प्रेशर मेजरमेंट करना है। तो भाई यदि मेरे को प्रेशर मेजरमेंट करना है तो मेरे को प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए कोई सेंसर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? कोई एक सेंसर लगाना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता अभी, क्योंकि हम जानते नहीं किसी के बारे में। तो मेरे को प्रेशर मेजरमेंट के लिए एक सेंसर लगाना पड़ेगा। तो समझो, ये हो गया प्रेशर, ठीक है, प्रेशर। और एक सेंसर क्या करता है? इस प्रेशर को क्या करता है? मेजरमेंट करता है, ठीक है। अब मेजरमेंट करेगा। अब मेजरमेंट करने के बाद ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल। कौन सी क्वांटिटी है ये? फिजिकल क्वांटिटी। और एक बात मेरे को ये बताओ, डिस्प्ले कौन सा सिग्नल लेता है? जो डिजिटल डिस्प्ले रहता है वो कौन सा सिग्नल लेता है? अरे इतना तो पढ़ते हो। डिजिटल जो डिस्प्ले आपका लेता है वो कौन सा सिग्नल लेता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तभी तो आपको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के फॉर्म में रहता है ना, वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में, वैसे डिस्प्ले होता है ना। लेकिन है तो फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सेंसर क्या करता है? फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है। समझना, सेंसर क्या किया? फिजिकल क्वांटिटी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या किया? इसने कन्वर्ट किया, ठीक है। समझ आया? अब जब वो उसने कन्वर्ट करता है ना, तो समस्या क्या होता है कि बहुत ही मिली वोल्ट में कन्वर्ट करता है सेंसर, है ना। किसमें कन्वर्ट करता है? मिली वोल्ट में, जिसको मतलब हम यूज नहीं कर सकते ज्यादा, है ना। तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? हम लोग उसको कंडीशनिंग करते हैं। कैसे? सबके बारे में बताऊंगा। सिग्नल कंडीशनिंग करके उसको बढ़ाते हैं, उसकी वैल्यू को। और सेंसर में हो सकता है कोई नॉइस आ जाए, है ना। तो नॉइस को क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट में एम्पलीफाई करना, उसको नॉइस को रिजेक्शन करना, फिल्टर पुट करना, ये सब इस सर्किट में है। तो ये सर्किट डिजाइन का पार्ट है। उसके बाद डाटा को हम लोग किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, ठीक है।
डाटा का किस तरीके से हम प्रयोग करना चाहते हैं। भाई आप प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हो, आप क्यों मेजर कर रहे हो, आप हो सकता है कुकर का प्रेशर मेजरमेंट करने का आप कुकर बना दिए और उसमें कम से कम प्रोटेक्शन के लिए एक आदमी को दिखते रहेगा हाँ इतना प्रेशर में बढ़ रहा है, हो सकता है कई बार कुकर फट जाता है ज्यादा प्रेशर के कारण, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये डाटा को हो सकता है वो अलार्म सिस्टम बना दे, मतलब कुछ भी कर सकते हो ना आप अलार्म सिस्टम बना दो, अलार्म सिस्टम बना दो कि भाई इस प्रेशर को क्रॉस किया तो मेरा अलार्म सिस्टम बनना चाहिए और साथ साथ मेरे को डिस्प्ले भी करना चाहिए। तो डाटा को आपको कैसे यूज करना है वो आपकी एप्लीकेशन ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें क्योंकि ये तो एप्लीकेशन पार्ट है, तो आप ऑलरेडी उसको आर्डिनो में सीख रहे हो, है ना। अब दूसरा चीज उसके बाद क्या है, हमको देखना तो पड़ेगा ना कि कितना प्रेशर है। तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, डिस्प्ले यूनिट, समझ आया। अब ये वाला चैप्टर कौन सा है, ये है आपका यूनिट नंबर 2। ये क्या है आपका यूनिट नंबर 3, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, अबाउट द सेंसर्स। उसके बाद फिर हम लोग सिग्नल कंडीशनिंग पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि ये सर्किट को आप खुद बनाओ, मैं आपको ओपेम ला के दूंगा, आपको सर्किट बना के दूंगा, आप खुद उस सर्किट को डिजाइन करोगे ब्रेडबोर्ड में। ब्रेडबोर्ड आता है ना आप चलाने, ब्रेडबोर्ड तो आता होगा ना आप कि कैसे कैसे कनेक्शन रहता है। ब्रेडबोर्ड करते हो कि नहीं, थिंकर कैड में करते हो ना, तो वैसी फिजिकल ला के मैं दूंगा, ठीक है, वो मेरा जिम्मेदारी है। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट बनाओगे, खुद से सेंसर लोगे और खुद से उस डाटा को क्या करोगे, देखोगे, है ना। और इस डाटा को कहाँ लोगे, आर्डिनो वाला पार्ट है ये, है ना, कंट्रोलर वाला पार्ट आर्डिनो में लोगे इसको और उसको डिस्प्ले करोगे, इतना तो कर सकते हो। तो ये आपका पार्ट रहेगा, तो ये पार्ट खुद से करना है, इसको भी खुद से करना है। मैं ये 2 पार्ट को आपको बताऊंगा, लिख लो इसको, ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लिख लिए। अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसड्यूसर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, सिंपल चीज मैं आपको समझाता हूं सिंपल वर्ड में, आप लोग फिर अपने वर्ड में जमा के लिख लेना। मान लो ये ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या करता है भाई, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, आपका एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है उसको क्या करता है, वो अदर क्वांटिटी में चेंज करता है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी हो सकता है ये क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल हो सकता है ये क्वांटिटी मैकेनिकल हो, ठीक है। तो एक वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या करता है, उसको चेंज करता है। कोई भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वन क्वांटिटी, इसके इस क्वांटिटी को अदर क्वांटिटी में, अदर क्वांटिटी में क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, अदर क्वांटिटी में चेंज करता है, ठीक है। मेजरेबल, मेजरेबल अदर क्वांटिटी में, ऐसा लिखो, मेजरेबल, मेजरेबल अदर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या बोला, एक टेम्परेचर,
टेम्परेचर को एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक थिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर और क्या हो सकता है क्वांटिटी? प्रेशर, प्रेशर, वाटर लेवल, वाटर लेवल, फ्लो रेट, फ्लो रेट एक्सेट्रा। ये एक प्रकार का क्वांटिटी हुआ कि नहीं? हाँ, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेरे को मेजरमेंट करना है, या प्रेशर, प्रेशर को एग्जांपल लेते हैं। प्रेशर को मान लो मेरे को मेजरमेंट करना है, तो मैं इसको दो प्रकार से मेजर, या तो प्रेशर को मैं उसका फॉर्म को मैं चेंज कर दूंगा और उसको मैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदल लूंगा, समझ रहे हो कि नहीं? या तो मैं प्रेशर को मैकेनिकल से मैकेनिकल मेजर करूंगा। कैसे? आपने देखा है प्रेशर गेज। यदि मैं यहाँ पर प्रेशर गेज यूज करूं फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, देखिए ना लैब में गेज लगा हुआ है इस तरीके से, ये ठीक है। मान लो ये लिक्विड का मेरे को प्रेशर यहाँ पर क्या करने का है? मेजर करना है, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये बताओ प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल। और उसके बाद जो ये डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्ट करेगा प्रेशर के हिसाब से। देखियो ना गेज लगा रहता है, आप हवा भरवाते होगे अपनी स्कूटीज में, अपने बाइक्स में, है ना, तो गेज लगा रहता है, तो ये हिलता है कि नहीं ऐसा, इतना प्रेशर ऐसे करके होता है कि नहीं? होता है ना। जैसे मान लो आपके ट्यूब में ये वाला पॉइंट को घुसा देते हैं ऐसा चक्का में, तो ये इसका प्रेशर को मेजरमेंट करके बताता है कि नहीं? बताता है ना। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो भी तो फिजिकल क्वांटिटी है। और ये क्या हो रहा है? इसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं? ये पॉइंटर है और ये तो प्रेशर है, और इस प्रेशर को मेजर करने के लिए इसने क्या कर दिया? इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट भी मैकेनिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है? नो, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? मैकेनिकल क्वांटिटी है। समझ आया कि नहीं? तो ये पहला चीज। दूसरा चीज, अब प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कुछ मैंने ऐसा सेंसर में बाद में बढ़ाऊंगा उसको अच्छे से, आज तो नहीं, कल के क्लास में होगा वो। अब प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया? सेंसर। प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? सेंसर। और सेंसर का क्या काम है कि प्रेशर को इसने इनपुट पे लिया, लेकिन आउटपुट पे कौन सा क्वांटिटी आएगा भाई? डिस्प्ले दिखाना, इसलिए इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अब यदि आप पेट्रोल पंप में जाओगे और वहां पर हवा भराओगे तो देखना वहां डिजिटल डिस्प्ले लगा रहता है, गौर किए हो? जहां हवा भरते हैं कि वहां पुट कर देते 30, आप बोलते हो 25, क्या है 30 25? प्रेशर। लेकिन डिजिटल हो रहा है कि नहीं? तो डिजिटल डाटा निकलता है, तो डिजिटली प्रेशर को मेजरमेंट किया जा रहा है कि हाँ, मैं इस चक्के का जो हवा है उसको मेरे को इतना हवा डालना है कि यहाँ का प्रेशर 30 psi तक क्या रहे, मेंटेन रहे। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ का प्रेशर को कैसे मेजर करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकली मेजर करना पड़ेगा, तो सेंसर लगाऊंगा, समझ रहे हो? तो सेंसर इज आल्सो ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर का काम मैकेनिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन भी है, करेगा, मतलब समझ रहे हो कि नहीं? और ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल भी क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। मतलब बोलो फिजिकल टू फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज होगा एंड फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी चेंज करता है। बट व्हाट इज सेंसर? सेंसर क्या करता है? सेंसर सिर्फ, सेंसर किसको बोलेंगे? जो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। समझ आया ट्रांसड्यूसर और सेंसर का डिफरेंस? ठीक है, सेंसर भी एक ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है? फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। लेकिन यदि मैं ट्रांसड्यूसर बस बोलूं
तो इसका मतलब यह है कि वो मैकेनिकल टू मैकेनिकल क्वांटिटी में चेंज करता है, जैसे प्रेशर गेज, प्रेशर भी मैकेनिकल क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, मैकेनिकल क्वांटिटी। समझ आया, समझ आया कि नहीं। और सेंसर क्या करता है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल या फिजिकल टू इलेक्ट्रिकल। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर जो होता है उसका इनपुट क्या हो सकता है, उसका इनपुट हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी, और आउटपुट क्या हो सकता है इसका, फिजिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक है, समझ आया कि नहीं, इस कॉल ट्रांसड्यूसर। क्लियर, एग्जांपल भी आपको मैंने दे दिया। सिमिलरली एक ब्लॉक डायग्राम सेंसर के लिए भी बना लेते हैं, तो यही पर बना देता हूं मैं, इसके नीचे में ही। सेंसर क्या करेगा, इनपुट में फिजिकल तो लेगा लेकिन आउटपुट क्या देगा, ओनली इलेक्ट्रिकल। समझ आया। अब लिख लोगे ना परिभाषा, हाँ ठीक, तो लिख लो, इसको बनाओ। सिंपल, इसमें ज्यादा टाइम हमको नहीं देना है, हम आगे सेंसर्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारा सेंसर पढ़ना है, क्योंकि ये यूनिट नंबर 2 आपका 3 यूनिट के बराबर है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 लगेगा आपको 15 से 20 दिन, क्योंकि इसमें सब सेंसर को पढ़ना है आपने। ठीक है, ये बड़ा यूनिट है और सभी सेंसर का डाटा शीट पढ़ना है हमको, तो बहुत सारा चीज है इसमें, और मैं ऐसे सिंपल इसको नहीं वो करूंगा, स्किप नहीं करूंगा कि मैं चाहूं तो जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ 7 दिन में, है ना, एक एक सेंसर के बारे में बताया और खत्म, लेकिन वैसा नहीं करना है। ठीक है, वो पढ़ना है, हमारे लैब में इक्विपमेंट्स है, उसका पूरा प्रैक्टिकल करना है, आर्डिनो के साथ लगा के करना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो फिर आप, पहला क्वांटिटी हम मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली प्रेशर है क्या। अब पता चल रहा है मैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर आपको पढ़ा दिया और आपको मैं पूछा कि व्हाट इज प्रेशर करके उसी को नहीं बता पा रहे हो। इधर प्रेशर वो होता है, वो ट्यूब के अंदर जो हवा भरा रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा उसको प्रेशर बोलते हैं। कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है सर, उस लड़की को मैं देखती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत टॉप कर रही है करके, है ना, पता चल रहा है अभी कैंपस में जा रहे हो, किसी का सिलेक्शन हो गया, तो बोली मेरा प्रेशर बढ़ जाता है सर, उसका जल्दी सिलेक्शन हुआ, मेरा दूसरी कंपनी में हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, तो वैसा डेफिनेशन नहीं देना है ना, वैसा डेफिनेशन नहीं देना है, गड़बड़ हो जाएगा। वैसे में एक्चुअल में वो भी प्रेशर है, बीपी भी प्रेशर है, बट एक्चुअली व्हाट इज प्रेशर, उस प्रेशर के साथ हमको उस बीपी को रिलेट करना है ना। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब भाई मैं आपको 2-3 चीज आपके सिलेबस के बारे में बता देता। आपके सिलेबस में ऐसा पर्टिकुलर लिखेगा नहीं कि इसको इसका मेजरमेंट उसका मेजरमेंट करके, है ना, वहां बस आपको सेंसर के बारे में लिखा हुआ है कि पोटेंशियोमीटर के बारे में बताओ, एलवीडीटी के बारे में बताओ। एलवीडीटी भी मेजरमेंट ऑफ प्रेशर है, आप जाके इक्विपमेंट देखना है, एलवीडीटी के साथ हम प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां वैसा नहीं लिखा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जस्ट रिवर्स कर दिया आपको पढ़ाने के लिए। मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मैं फिजिकल क्वांटिटी को ले रहा हूं और देन उससे मैं रिलेट करके आपको क्या पढ़ाऊंगा, सेंसर्स पढ़ाऊंगा। सेंसर्स को पढ़ा के मैं उसका एप्लीकेशन नहीं बताऊंगा, मैं एप्लीकेशन को पढ़ा के सेंसर्स बताऊंगा। समझ आया।
बस। तो आप डरिएगा नहीं कि भाई सिलेबस में तो लिखा नहीं है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कहाँ है करके और सर पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं, आपको अंदर में मिलते जाएगा, ठीक है, सब मिलते जाएगा। हाँ, तो धीरे धीरे आप लोग टिक मारते जाना कि जो जो कवर होगा वो, है ना, ठीक है, समझ गए, ठीक। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, एक्चुअली व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज अ फोर्स, पढ़ो इसको, प्रेशर इज अ फोर्स exerted by liquid and gas due to their weight। फिर से पढ़ो, फील करो, प्रेशर इज अ फोर्स, प्रेशर क्या, प्रेशर एक बल है जो कहां पर, जो ऊपर में आपको लगता है, एक्सर्टेड करता है किसी लेयर में, बाई किसके द्वारा, लिक्विड या फिर गैस के द्वारा, लिक्विड या फिर गैस के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें लगाया जाता है। तो सॉलिड में जो लगता है वो प्रेशर नहीं है क्या? फिर क्या है? फिर वो फोर्स। ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं इसका मतलब आपको और थोड़ा डीप में समझाता हूं। प्रेशर इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस ड्यू टू देयर वेट, इज इंपॉर्टेंट, ड्यू टू देयर वेट। गैस का कोई वेट होता है कि नहीं? होता है ना, गैस का वेट नहीं होता है, गैस का वेट होता है, तभी तो आप लोग गैस सिलेंडर को लेके आते हो, है ना, ठीक है। खाली होता है तो उसका वेट कम होता है कि नहीं? होता है। एलपीजी गैस का वेट कम होता है और भरा रहता है तो वेट ज्यादा रहता है, तो गैस का वेट होता है, ठीक है। क्या फील होता है? गैस का वेट नहीं रहता तो तुम यहां बैठ नहीं पाते। कौन दबा के रखा है? एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है फिर, ठीक है। चलो, तो लिक्विड एंड गैस ड्यू टू देयर वेट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एटमॉस्फेयर प्रेशर, एक एग्जांपल। अब ये हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ की ओर क्या है, चारों साइड गैस है, गैस है कि नहीं? और ये गैस क्या कर रहा है, किस पे दबाव बना रहा है? इस सरफेस पे, किस पे? इस अर्थ सरफेस पे। तो अर्थ सरफेस पे जो हमारा अर्थ है, उस अर्थ सरफेस पे जो उसके ऊपर में पूरा क्या है, गैस। ये गैस जो प्रेशर बना रहा है ना, जो फोर्स इसमें अप्लाई कर रहा है इस सरफेस में, वही फोर्स क्या है, इट्स कॉल्ड प्रेशर। समझ आया? क्लियर हुआ कि नहीं? हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है, गैस, और वो गैस क्या कर रहा है, अर्थ के सरफेस पे क्या लगा रहा है, फोर्स, और वही फोर्स क्या कहलाता है आपका, प्रेशर। समझ आया? क्लियर? ठीक है। तो गैस के कारण प्रेशर। दूसरा चीज देखो, लिक्विड के कारण प्रेशर। आप एक बोतल लो या एक मग लो, उस मग के कंटेनर में आपने पानी डाला कि नहीं? जैसे आपने उस मग के कंटेनर में पानी डाला, तो जब आप पानी डालते हो तो यहां पर का सरफेस में प्रेशर आएगा कि नहीं, फोर्स लगेगा कि नहीं? लगेगा। और उसके बेस में फोर्स लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। कई बार क्या होता है, आप ज्यादा पानी डाल देते हो और उसका बेस उतना कमजोर होता है तो ग्लास ब्रेक हो जाता है, देखे हो कि नहीं? ग्लास क्या हो जाता है, ब्रेक। तो आप लोग क्या बोलते हो जनरल, अरे प्रेशर ज्यादा हो गया था इसमें, तभी क्या हो गया, ये टूट गया, इसमें ज्यादा दबाव पड़ गया ग्लास में, सी बोलते हो कि नहीं? ठीक है। तो ये प्रेशर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड। इस लिक्विड का कोई वेट है, उस वेट के कारण क्या हो, एक फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो फोर्स कोई क्या उसी को हम क्या बोलते हैं, कहां जनरेट हो रहा है, पर्टिकुलर इस एरिया में। कहां जनरेट हो रहा है? हर एक पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट जनरेट हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस कॉल प्रेशर। समझ आया?
ठीक है, तो अब परिभाषा को फिर से पढ़ो। प्रेशर इज ए फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस ड्यू टू देयर वेट। समझ आया? इसको लिख लिए, इसको लिख लिए सब, ठीक है। और कुछ को नहीं लिखना है, ये एग्जाम्पल को लिख लो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा ये प्रेशर ऑन बॉटम ऑफ कंटेनर एंड वॉल ऑफ कंटेनर ड्यू टू लिक्विड, अब ड्यू टू लिक्विड वेट, ड्यू टू गैस के वेट के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आया? यहां तक क्लियर हुआ प्रेशर क्या होता है? क्लियर हुआ? ठीक है। प्रेशर, अब प्रेशर मैंने क्या बताया, पर्टिकुलर किसी वेट में, पर्टिकुलर किसी, यहां पर जैसे मैं कंटेनर रख दिया, उस कंटेनर में मैं पानी डालूंगा, तो पर्टिकुलर वो कंटेनर का जो एरिया रहेगा, उस एरिया में क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, लगेगा कि नहीं? फोर्स लगेगा पर्टिकुलर एक एरिया में। तो इसलिए प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कैसे आया फार्मूला, समझ आया कि नहीं? पर्टिकुलर एक एरिया में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। 1 पास्कल प्रेशर, 2 पास्कल प्रेशर, ठीक है। किलो पास्कल। तो जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको कौन सा यूनिट ज्यादातर देखने मिलेगा? पास्कल, ठीक है। पास्कल या पीएसआई। पीएसआई का फुल फॉर्म बताना मेरे को कल, मेरे को पता है, आप लोग बताना। ये भी यूनिट है प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर का यूनिट प्रेशर से थोड़ी चालू होगा समझ आया? यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर। और भी यूनिट लिखते हैं अपन एटीएम में भी लिखते हैं। एटीएम वो पैसा निकालने वाला नहीं, एटमॉस्फेयर प्रेशर के रिफरेंस में लिखते हैं। बार में 1 बार, 1 किलो बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना, वैसा भी लिखते हैं। पास्कल में भी लिखते हैं, पीएसआई में, लेकिन मेन जो है वो ऐसा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको यहां तक का याद रखना है, इट इज सफिशिएंट। लिख लिया प्रेशर का फार्मूला? समझ आया प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन को छोड़ दो, आप लोग के लिए नहीं है। क्वेश्चन को मैं बाद में करवा दूंगा, है ना, वो इजी है क्वेश्चन। सम बेसिक टर्म ऑफ मेजरमेंट, व्हाट इज डेंसिटी? घनत्व। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है बताओ? घनत्व पढ़े हो कि नहीं? क्या गाढ़ा, ऐसी इसलिए तो बोला, प्रेशर को भी पूछता है, ऐसी बोलते हैं क्या गाढ़ा है। व्हाट इज डेंसिटी? चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये क्या है? गैस, लिक्विड, सॉलिड। किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है?
सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। घनत्व एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो मैं देता हूं, पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या करना है आपको, कितना ज्यादा उसमें वो मतलब भर सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। मास, कितना ज्यादा मास उसमें क्या होगा, वो आ सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। और जैसे ब्लैक होल क्या होता है, हाईली डेंस रहता है कि नहीं, छोटे से एरिया में वो इतना डेंस है कि वो अर्थ को भी खा जाएगा, और उसका एरिया क्या है, छोटा सा, अर्थ से भी छोटा, लेकिन वो कितना है, डेंस, ज्यादा डेंस है। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। अब जैसे एक छोटा सा पानी का वो बॉटल ले लो और उसमें गिट्टी डाल दो, गिट्टी डूब जाता है, तो कौन सा, किसका डेंसिटी ज्यादा है, पत्थर का ना। तभी पत्थर का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो डेंसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में मास पर यूनिट, मतलब किसकी मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। 1 लीटर बॉटल में आप 1 लीटर पानी डालो और उसमें पत्थर डालो, तो सबसे वजन कौन होगा, 1 लीटर पानी वाला बॉटल की वो पत्थर वाला बॉटल, क्योंकि एरिया तो सेम है, वॉल्यूम तो सेम है कि नहीं। वॉल्यूम क्या है, उस गिलास का और उस बॉटल का वॉल्यूम सेम है, लेकिन आपने गिट्टी ज्यादा भी उतना ही डाला, उतने में पानी डाला, डेंसिटी किसकी ज्यादा है, सॉलिड की, इस वजह से इसका वजन क्या होगा, ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा, है ना। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बटा वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, समझ आया कि नहीं, पर मीटर क्यूब। क्लियर हुआ, डेंसिटी, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा रहेगा उतने ही वॉल्यूम में, तो वो ज्यादा डेंस कहलाएगा। क्लियर। दूसरा है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज डिफरेंस दिस, ये होमवर्क है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हमको तो मेजरमेंट पढ़ना है ना, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि दोनों सेम होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है ना, ठीक है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को रहने दो, कुछ नहीं है, फार्मूला है, देख लो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर। लिख लो इस फार्मूला को, ये काम का चीज नहीं है अभी हम उतना, ये स्पेसिफिक वेट इंपॉर्टेंट है और डेंसिटी, ये दो चीज आपका इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से, है ना, हमारे सिलेबस के हिसाब से। लिख लिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको भी रहने दो, इसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं जनरल ओवरव्यू। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब समझे ना, अभी तो पढ़ाया था थोड़ा देर पहले, है वह प्रेशर जो अर्थ गैस के कारण अर्थ के सरफेस में लगता है, समझ रहे हो कि नहीं, गैस के कारण अर्थ के सरफेस में लगता है, मतलब ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के चारों ओर क्या है आपका,
गैस है, इस टाइप से, ठीक है। अब ये गैस है, ये अर्थ है, और इसमें क्या लग रहा है, इस गैस के कारण इस अर्थ में क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा, उस प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थ, दिस गैस। क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब, मैं इंडस्ट्री में काम आता है भाई ये सब, ठीक है, इंडस्ट्री में ये सब काम आता है, बनाओ डायग्राम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मैं जो जो यूज टर्म है उसको मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, कैसा आपको फील नहीं होना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री गए और ये क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको नहीं पढ़ाए क्या। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, काउंटेबल है, काउंट किया गया है, 101.36 किलो पास्कल, 101.36 किलो पास्कल, या फिर 14.7 psi। लिख लो, इसको याद रखना, 14.7 psi या 101.36 किलो पास्कल। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू वेट ऑफ गैस, पढ़ाया ना अभी, जस्ट थोड़ा देर पहले मैं आपको डायग्राम भी दिखाया था, वही है, ड्यू टू गैस, गैस के कारण जो प्रेशर यहां पर आपका पड़ रहा है, समझ आया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर, व्हाट इज वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वैक्यूम होता है जहां पर गैस नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं, वैक्यूम मतलब जहां पर कोई गैस नहीं है, जब वहां पर कोई गैस ही नहीं रहेगा तो प्रेशर कहां से आएगा, नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो व्हाट इज स्पेस, क्या है स्पेस, क्या है स्पेस, क्या है वैक्यूम है कि नहीं, स्पेस क्या है, वहां कुछ नहीं है, वहां गैस ही नहीं, वहां सांस नहीं ले सकते तुम। स्पेस मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर जाओ, जीरो प्रेशर, देखो स्पेस इस हमारा अर्थ सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और ऊपर जाओ तो वैक्यूम, जीरो प्रेशर। तो व्हाट इज वैक्यूम, जीरो प्रेशर एरिया, जीरो प्रेशर, जीरो प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। तो ये कहां रहता है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है, जीरो प्रेशर मतलब दिस, अगर ये जीरो प्रेशर है तो ये वैक्यूम कहलाएगा, और उसके बाद क्या आएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटीएम, समझ आए। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब, जब तक आपको प्रेशर के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे पढ़ोगे, समझ रहे हो कि नहीं, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, अदरवाइज नो नीड। और 12th में सब आप लोग कैसे पढ़े हो सब जानते हैं अपन, 11 12th में, है ना, फिजिक्स को बस पास होने के लिए, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ। बाकी अदरवाइज इसको मैं ये ज्यूम करके चलता कि ये सब तो आपको 10th 11th में आप लोग पढ़ के आए हो, है ना, 11 भी नहीं 10th में ही हो जाता है सब। चलो आगे, व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ध्यान से पढ़ो, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर with respect to vacuum is known as absolute pressure,
and measurement of pressure with respect to atmospheric pressure is called gauge pressure. समझ आ रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे का प्रेशर मैं मेजरमेंट करता हूं तो देखो ये हो गया मेरा जीरो प्रेशर एरिया. जीरो प्रेशर मतलब वैक्यूम. इसके बाद क्या आएगा दूसरा लेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम. उसके बाद मान लो आपका नीचे में और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट तो यहां पर रख दो, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दो और इस ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर है उसको किसके रिस्पेक्ट में मेजर करो, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रेशर है उसको आप वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर करो. तो ये प्रेशर क्या कहलाएगा आपका, एब्सोल्यूट प्रेशर. समझो, एब्सोल्यूट प्रेशर. ठीक है. और इसी प्रेशर, यही ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर लग रहा है उसको इसके रिस्पेक्ट में मेजर करो, किसके, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में. तो वो क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर. अब क्लियर हुआ है डायग्राम से? डायग्राम से क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है जहां पर कोई लिक्विड या गैस के कारण प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन उसको मेजरमेंट करने के लिए रिफरेंस में मैंने क्या लिया, वैक्यूम. ठीक है. तो जब मैं रिफरेंस में जीरो प्रेशर लूंगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो, एब्सोल्यूट प्रेशर. और जब वो एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में आएगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, गेज प्रेशर. समझ आए? फॉर एक एग्जांपल से समझाता हूं. मान लो यहां पर जीरो प्रेशर मतलब 0 psi, एटीएम प्रेशर मतलब 14.7 psi. और यहां मान लेता हूं फॉर एग्जांपल मैं मेजरमेंट करूंगा किसी के रिस्पेक्ट में. अब तो ये रिफरेंस होगा. तो यहां पर मान लो कुछ प्रेशर P1 को मेरे को मेजर करना है. ठीक है. तो 0 माइनस P1 किया तो क्या हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट प्रेशर. 14.7 माइनस P1 किया तो क्या कहलाएगा, वो गेज प्रेशर. समझ आया? एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ समझने के लिए काम आएगा कि हम प्रेशर को किसी रिफरेंस में मेजर करते हैं. समझ रहे हो? प्रेशर को हम क्या करते हैं, किसी रिफरेंस में. तो आपके जब डाटा शीट पढ़ोगे, है ना, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो वहां लिखा रहता है ये टर्म एब्सोल्यूट प्रेशर. मतलब उसकी मेजरिंग कैपेसिटी पढ़ोगे कि नहीं, डाटा शीट पढ़ोगे कि नहीं सेंसर का, तो वहां लिखा रहेगा कि कितना ये प्रेशर मेजरमेंट कर सकता है. तो वहां गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर ऐसा लिखा रहेगा. तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट का मतलब इसकी कैपेसिटी मेजरमेंट की ये है करके. और अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा, भाई एब्सोल्यूट प्रेशर लिखा है, मेजरमेंट गेज प्रेशर लिखा, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है. प्रेशर मतलब प्रेशर. समझ आया? तो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डाटा पढ़ने में काम आएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर. क्लियर? ठीक है. एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो आप, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता, कहीं भी चले जाओ. वो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पढ़ाएगा तो सीधा ज्यादा से ज्यादा वो प्रेशर अपन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया पढ़ा देगा. और देन आफ्टर सीधा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर, पोटेंशियोमीटर, डिस्प्लेसमेंट से भी मेजर कर सकते हैं. ऐसा ऐसा करके कैपेसिटिव मेजरिंग डिवाइस पढ़ाएंगे, फिर खत्म. समझ रहे हो? हाँ, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लो कि एक क्लास में इसी वजह से ले रहा हूं कि आपके माइंड में एक सेटअप बैठ जाए कि व्हाट इज प्रेशर. ठीक है. व्हाट इज एक्चुअली प्रेशर क्या है, लिक्विड और गैस के कारण जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ना, किसी सरफेस में, उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं. ये दोनों चीज क्लियर हुआ है? इट्स इंपॉर्टेंट टू रीड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डाटा ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रेशर सेंसर. क्लियर?
व्हाट इज डिफरेंशियल प्रेशर, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंशियल प्रेशर, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। आप कहां मिलेगा आपको ये चीज, आपको ये चीज मिलेगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डाटा ऑफ प्रेशर सेंसर या प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ठीक है, उसमें आपको ये सब वर्ड देखने को मिलेगा। इसलिए जस्ट आप जाने वाले हो इंडस्ट्री में काम करने की, है ना, तो उसके लिए मेंटली रेडी भी रहो, ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंशियल प्रेशर, देखो यदि कोई बैरियर है, यदि कोई बैरियर है, इधर से मान लो गैस के कारण प्रेशर आ रहा है P1, इधर के कारण गैस के कारण प्रेशर आ रहा है P2, तो डिफरेंशियल प्रेशर क्या हो गया, P1 माइनस P2, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर। वैसे ही हम लोग इंडस्ट्री में पाइप में भी देखेंगे, पाइप में P1 P2, तो यहां पर जो प्रेशर आएगा वो P1 माइनस P2, इस प्रकार से गैस में भी लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है। पाइप क्यों पढ़ रहे हो आप, ये डिफरेंशियल प्रेशर क्यों पढ़ रहे हो, आप सोचो, अगर आप भिलाई स्टील प्लांट में काम करने गए तो पूरा पाइप बिछा हुआ है वहां अंदर में, और वहां डिफरेंस हर जगह मेजरमेंट कर रहा है, तो कौन सा प्रेशर मेजर कर रहे होंगे वहां, एब्सोल्यूट प्रेशर की गेज प्रेशर की डिफरेंशियल प्रेशर, बताओ। इंडस्ट्री में डिफरेंशियल प्रेशर मेजर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह से इनपुट आउटपुट हो रहा है गैस का, समझ रहे हो कि नहीं, तो हर पॉइंट पे कौन सा प्रेशर मेजरमेंट हो रहा है आपका, डिफरेंशियल प्रेशर। तो डिफरेंशियल प्रेशर के बारे में आपको जानना जरूरी है। फ्लो में क्या होता है, फ्लो में प्रेशर जो मेजर आप करोगे, फ्लो में गैस का फ्लो होता है ना इंडस्ट्री में, होता है कि नहीं, आप इंडस्ट्री में घुसो तो आपको दिखेगा चारों साइड पाइप फैला हुआ है, स्टीम फ्लो हो रहा है, कहीं पर आप हॉस्पिटल में जाओ ऑक्सीजन का गैस फ्लो हो रहा है, देखिए कि नहीं, पाइप रेड कलर का पाइप लगा रहता है, उसमें ऑक्सीजन फ्लो होता है, ऑक्सीजन फ्लो होने के लिए रखा गया है वो, है ना। तो वहां पर जो प्रेशर गेज लगा रहता है, प्रेशर गेज, प्रेशर देखने का, कौन सा प्रेशर है वो डिफरेंशियल प्रेशर है, समझ आया, वो डिफरेंशियल प्रेशर है। क्लियर, थोड़ा माइंड में कॉन्सेप्ट तो बैठा ना प्रेशर का कि नहीं बैठा, सीधा मेरे को प्रेशर पढ़ा देना था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं पढ़ाता तो समझ तो आ जाता, बट वो रहता है ना कि बाई ब्लड आप नहीं समझते, मतलब आपके खून में नहीं आता वो चीज, जस्ट आज पढ़े एग्जाम दिला एंड वेस्ट, यही होता, समझ रहे हो कि नहीं। डाइजेशन उसका सही नहीं होता, डाइजेशन कब सही नहीं होता बताओ तो चलो, जब खाना अधूरा पका रहता है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, या कच्चा कच्चा खाओगे, है ना, तब होता है ना, वैसे डाइजेशन बेकार हो जाता है। तो सेम सब्जेक्ट में उसको मैं एनालॉजी लगाओ कि डाइजेशन कब अच्छा होगा, जब आपको पका पुकाया, ज्यादा अच्छे से पका पुकाया चीज मिले, आधा पका पुकाया चीज मिलने से वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं रटन विद्या, रटो और पास हो जाओ, समझ रहे हो। ये हो गया डिफरेंशियल प्रेशर। बनाओगे क्वेश्चन को, बना सकते हो। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 14.5 psi दिया, इफ प्रेशर ऑफ गेज रीड 8.3 psi देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, लिखो क्वेश्चन। अगर किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे को 14.5 दिया हुआ है और यहां पर मैं मेजर कर रहा हूं 8.3 प्रेशर, तो व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब यहां से लेकर यहां तक का टोटल प्रेशर, है कि नहीं, यहां से लेकर यहां तक का टोटल प्रेशर। तो भाई देखो यहां से लेकर यहां तक कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ATM 14.5, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, गेज प्रेशर दिया हुआ है ना, ये देखो
गेज प्रेशर कितना दिया हुआ है, 8.3 दिया हुआ है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में इसका प्रेशर 8.3 और एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अर्थ का सरफेस का प्रेशर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना निकलेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको, बट ये आपको थोड़ा सा समझाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली प्रेशर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। क्लियर, समझ आया कि नहीं? सिंपल है। अब मैं जो लिखा हूं डेफिनेशन वो इस क्वेश्चन से समझ आ गया होगा आई थिंक। अब आगे बढ़ूं, जल्दी करो। इसके बाद हम लोग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देखते हैं, और फिर प्रेशर वाला जो हो रहता है ना, मतलब ओवरव्यू। वैसे मैं टेम्परेचर भी पढ़ाऊंगा ना, तो एक टेम्परेचर का भी छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, है ना। जस्ट ओवरव्यू है, इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा आज के क्लास से, ठीक है। हो सकता है आज कल के क्लास से मे बी हम पहुंच जाए, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। पास्कल होता है, तो आप लोग इसको नेट में भी सर्च मार सकते हो। यूनिट बार भी होता है, टॉर भी होता है, पास्कल भी होता है, एटमॉस्फेयर में भी लेते हैं, पाउंड पर स्क्वायर फीट, पाउंड पर स्क्वायर इंच। जो होमवर्क दिया था मैं उसका आंसर यही है। पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन में आप ऑलरेडी ये सब पढ़े हुए हो फिजिक्स में, ठीक है। तो इस वजह से मैं ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं बताता। यूनिट कन्वर्जन हमको नहीं पढ़ना है, वो आप लोग जानते हो, फिजिक्स में पढ़े हुए हो, इसको छोड़ते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर? पढ़ो ये डेफिनेशन। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज ए प्रेशर इन ए लिक्विड। In a liquid, the pressure is increased as depth in a liquid increase. समझ आए क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं समझ आए? देखो, अभी आप लोगों ने एक पनडुब्बी वाला केस सुना था, टाइटेनिक का, वो देखने गए थे, अंदर में गया, फूट गया, मर गया, सुने थे कि नहीं? वहां जाने के लिए, जाने का ही खर्चा 2 करोड़ है, नहीं सुने हो? टाइटेनिक पनडुब्बी थोड़ा दिन पहले वो हुआ, ब्लास्ट हो गया अंदर में, नहीं सुने हो? जाके न्यूज देखना, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लो थोड़ा सा बेसिक। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, यहां पर टाइटेनिक जाके बहुत सालों से गिरा हुआ है। क्या चीज? टाइटेनिक का जहाज, ठीक है। कहाँ गिरा हुआ है? समुद्र के अंदर, बहुत गहराई में, बहुत गहराई में। अब लोगों का शौक और पैसा, ठीक है। तो क्या हुआ समझना, अब यहां से निकला एक पनडुब्बी। पनडुब्बी समझते हो ना किसको बोलते हैं? जो पानी के अंदर तैरता है, जाता है, उसमें बैठ के लोग जाते हैं, पनडुब्बी। अब ये पनडुब्बी यहाँ गया, ठीक है, समझना। अब ये पनडुब्बी इसमें डूबा। अब पनडुब्बी को यहां से यहां तक की यात्रा में लगता था 8 घंटे का रास्ता, ठीक है। 8 घंटा का रास्ता लगता है अंदर जाने में उसको, यहां से यहां। तो आप मेरे को बताओ, समझना, अब ये पनडुब्बी जब डूबा तो पहले कहां पहुंचा होगा?
मान लो ये पहला पहला उसका पोजीशन है, उसके बाद दूसरा पोजीशन मान लो उसका ये है, तीसरा पोजीशन मान लो उसका ये है। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या हो गया? भूख लग रहा है? नहीं, जहाज 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 है, अंदर पानी के अंदर चलने वाला जहाज। ठीक है, अब इसमें आदमी बैठे हुए अंदर में, पहले ये यहां पहुंचा, दूसरी यहां पहुंचा, तीसरा यहां पहुंचा। ठीक है, ध्यान से समझना। ये एरिया तो सेम है ना सब, ये एरिया तो सेम ही रहेगा चाहे वो कहीं भी जाए। जितना एरिया ये पानी में ले रहा है वो तो सेम रहेगा कि नहीं? तो स्पेसिफिक वेट क्या रहेगा? स्पेसिफिक वेट तो कांस्टेंट रहेगा ना यहाँ पास, समझो। अब ये देखो, लेकिन हाइट क्या हो रहा है? हाइट क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ध्यान से समझो ना, गहराई क्या होते जा रहा है? गहराई क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। पहला पोजीशन में गहराई कहां तक था? H1। दूसरा पोजीशन में गहराई कहां तक था? H2। तीसरी पोजीशन में गहराई कहां तक था? H3। तो जैसे जैसे गहरा जाते जा रहा है, पानी का जो वेट है, मास, वो उसका दबाव किसके ऊपर पड़ रहा है? उसका दबाव किसके ऊपर पड़ रहा है? पनडुब्बी ऊपर, जहाज। समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे जैसे वो जाते जाते, यहां पास इतना पानी था तो इतना दबाव, यहां पास दबाव और बढ़ गया, यहां पास दबाव और बढ़ गया। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वेट ऑफ वाटर। तो जितना वेट ऑफ वाटर जाते जाओगे उतना ही आप गहरा होते जाओगे। समझ आ रहा है? ये क्लियर हो रहा है? तो जितना ज्यादा गहरे पे ये गया तो इतना ज्यादा बाहरी प्रेशर उस पे पड़ा कि ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये लोग सब उसमें कुचल के मर गए, दब गया। फूटा नहीं बोलते उसको, दबना। देखे वैसे बॉटल जैसे दबता है ना, ऐसे आप दबाते होगे नहीं बॉटल को, केन, दारू वाले नहीं, वो थम्स अप केन को ऐसे दबाते हो ना, दबाते हो तो क्या होता है? ऐसे दबता है ना। तो बाहर से आप प्रेशर लगाते हो तब दबता है वो। ठीक है, तो वैसी प्रेशर लगा, दब गया और यहाँ आदमी मर गया। अब यहां से यहां तक पहुंचने का पैसा था 2 करोड़ रुपए एक आदमी का, 8 घंटे का ट्रेवल। कॉमन सी बात है, सब अमीर लोग का शौक, अमीर लोग बैठे थे, मर गए। ठीक है, और इसका जो ये कंपनी का मालिक भी, चलाने वाला, वो भी खत्म। क्लियर हुआ? तो ये जो प्रेशर कहलाता है उसको हम लोग कौन सा प्रेशर बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्लियर? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अब भूलोगे नहीं। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिपेंड करता है मेनली हाइट पे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको इसी एग्जांपल में बोलूं, अब ये वाला जहाज मान लो ऐसे जहां के यहां पर जाता, तो आप बताओ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये दोनों जगह सेम रहता कि अलग रहता? हाइट सेम है और वही पानी है, सेम रहेगा कि अलग रहेगा? वाटर का वेट तो वही पड़ेगा ना उसको। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये दोनों जगह क्या है? सेम है। व्हाई? बिकॉज लिक्विड सेम है। लिक्विड सेम रहने के कारण उसका स्पेसिफिक वेट सेम है। स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस लिक्विड का स्पेसिफिक वेट सेम है, प्लस ये हाइट जो है वो यहाँ पर भी h1 है और यहाँ पर भी h1, इसलिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन जैसे वो गहराई पे जाएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होते जाएगा? आपका बढ़ते जाएगा। समझ आया? तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? मेनली हाइट पे। ठीक है, हाइट पे डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन,
ये दोनों का हाइट सेम है, एच। लिक्विड भी सेम है दोनों में, सेम लिक्विड। तो सेम लिक्विड मतलब उसका स्पेसिफिक वेट क्या हो गया, सेम हो गया, हाइट भी सेम है। सिर्फ क्या है इसका, सिर्फ इसका क्या है, शेप अलग है, शेप। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि कोई आदमी यहां पर खड़े होगा, यहां पर, और वही सेम आदमी यहां भी खड़े होगा, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेम रहेगा कि अलग रहेगा? शेप अलग है बस, हाइट सेम है, लिक्विड सेम है, सेम होगा। गुड, समझ आया? बिकॉज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज डिपेंड अपॉन हाइट। क्लियर? सेम रहेगा। और प्रेशर एक्चुअल में क्या है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया है, समझो, फोर्स पर यूनिट एरिया है वो, है ना। इसके शेप से क्या एरिया चेंज हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में फोर्स मेजरमेंट। मतलब बेसिक प्रेशर क्या है, बेसिक प्रेशर यहीं से चालू किया है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ रहे हो कि नहीं? एक एरिया में अगर मैं छोटा सा भी एरिया लूं, ठीक है, उस एरिया में पर्टिकुलर फोर्स कितना पड़ रहा है, तो भाई कितना, वो किस पे डिपेंड करता है, जितना हाइट में जाते जाऊंगा, भले वो इतना बड़ा एरिया रहे या इतना बड़ा एरिया रहे, उससे क्या करना। इसलिए शेप पे डिपेंड नहीं करता, पर यूनिट एरिया। समझ रहे हो? पर्टिकुलर उस एरिया में कितने हाइट पे आप अंदर जा रहे हो, है ना, उस हाइट पे डिपेंड करता है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। समझ आया? ठीक है, अब आपको एक और, ठीक है, यहां तक समझ आया हाइड्रोस्टेटिक? क्लियर है? इसको लिखने का नहीं है, सिर्फ समझना है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता क्या है। ठीक है, मत लिखो। दूसरा एक बढ़िया चीज बताता हूं, it states that the pressure at given depth in a liquid is independent of shape of container, the volume of liquid or volume of, समझ रहे, शेप पे डिपेंड नहीं करता। अभी मैंने बताया ना, तो उसी को हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स रूल बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ड को कभी पढ़ोगे तो घबराना नहीं। अब मान लो भी आपका गवर्नमेंट जॉब लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहा, ओएनजीसी में, सबसे ज्यादा काम आने वाला चीज है। ओएनजीसी में क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, कहां से, समुद्र के अंदर से। समझ रहे हो? काम आने वाला चीज है कि नहीं, इंडस्ट्री में काम आने वाली चीज है, वहां प्रेशर का ही मेन रोल है, वहां प्रेशर का ही मेन रोल है। और भाई आपने तो पढ़ के चले गए कि भाई हाँ, यहाँ तो हमने मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पढ़ा, वहां जाके पता चल रहा है आपको प्रेशर ही के बारे में नहीं पता कि व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स रूल क्या होता है। ये माइंड में रहना चाहिए, व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स रूल। तो रूल यही बोलता है कि भाई लिक्विड के शेप पे डिपेंड नहीं करता, हम समुद्र की गहराई में जितना जाते अंदर जाएंगे उतना ही प्रेशर हमको क्या होगा, ज्यादा फील होगा। ठीक है, दूसरा इसके बारे में पढ़ो, इसको मैं कैसे समझाता हूं। इसका फार्मूला होता है स्पेसिफिक वेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। इसको मैं समझाता हूं क्या है ये। पास्कल लॉ हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इसको यहीं खत्म करूंगा, लेकिन इसको मैं समझाता हूं। जस्ट थिंक, ये समुद्र है, जस्ट थिंक समुद्र, और ये समुद्र का पानी है, कल से हम लोग आएंगे पास्कल लॉ पे, और पास्कल लॉ से हम लोग चालू होगा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये मान लो आपका समुद्र है, ठीक है, और ये आपका समुद्र पे जहाज है। ठीक है,
अब ये जहाज पे ये पानी इस दिशा में फोर्स लगाएगा कि नहीं है? लगाएगा ना, समझ रहे हो? अब पढ़ो। It is a upward force exerted on object immersed or floating in a liquid. ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? ब्योयांसी, है ना? ब्योयांसी प्रेशर बोल लो। तो ये जो फोर्स है, आप देख लेना गूगल में क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, ठीक है? इट इज अ अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज और फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। लिक्विड मतलब जब जहाज चलता है उस लिक्विड के द्वारा आप फोर्स क्या करते हैं, उसके लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर क्या तैर रहा है आपका नाव, उस नाव में जो फोर्स लगेगा लिक्विड के द्वारा, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अपवर्ड फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला फोर्स बोलेंगे, BOYNCY, ठीक है? अपवर्ड्स और कॉसिंग द वेट लॉस इज। अब ये बताओ, जब आप पानी में कूदते हो और ऐसे करके तैरने आता है? किसी को नहीं आता तुम लोग को तैरना? गजब यार, तैरना नहीं आता किसी को? अच्छा, अब तैरे रहते ना तो फील करवाता हूं मैं तुम लोग, ठीक है? कई लोग को देखे वहां पानी में ऐसे सोए रहते ऊपर में, तो क्या फील होता है पता है? उसका वेट एकदम कम हो गया है, एकदम रूई टाइप का वेट हो गया है करके। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो नीचे से पानी उसको दबाव दे रहा है, फोर्स उफले रहे तू करके, समझ रहे हो? और वो बैलेंस बना लेता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि मेरा वेट बहुत क्या हो गया है, लॉस हो गया है, चाहे वो एकदम मोटा ही आदमी क्यों ना रहे। तो उसी को ही लिखा है कि ये फोर्स क्या करता है, फील कराता है कि वेट लॉस। जैसे जहाज का इतना वेट रहता है, लेकिन वो क्या करता है, वो फ्लोट करता है लिक्विड में, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब जितना लिक्विड वो क्या करेगा, जितना लिक्विड वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा वो अपने एरिया में, वहां पर वो वाला वॉल्यूम और स्पेसिफिक वेट। लिख लो इसको, इसको लिख लो, बी इज इक्वल, इसको लिखो और इसको लिखो और इसको लिखो। फिर ये आज का क्लास आपका हो गया कंप्लीट। कल से हम लोग आएंगे पास्कल लॉ और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, अभी अभी क्वेश्चन पूछूंगा, इसको अच्छे से समझ लो। लिख लिया? तो ये आज का क्लास था, बेसिक ओवरव्यू ऑफ प्रेशर, ठीक है? कुछ चीजें आपको समझ आई भी होगी, कुछ चीजें आपको समझ नहीं भी आएगी, तो डोंट वरी, है ना? बस थिंक कि हाँ मेरे को प्रेशर समझ आ गया है, हल्का फुल्का मेरे को प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर का नॉलेज थोड़ा बहुत मेरे को समझ आ गया, फील होता है कि प्रेशर क्या होता है, इट इज सफिशिएंट। ठीक है, लिख लिया? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताना आंसर, लास्ट क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन। नहीं, इसको ऐसा नहीं करते। ये मान लो कोई लिक्विड है और इसमें ऑब्जेक्ट है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट है, सेम साइज है ना ऑब्जेक्ट का। यहाँ ये ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट सी है, ये ऑब्जेक्ट ABCD है।
ठीक है, और लिक्विड है, अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड। अब अभी मैं दो टाइप का प्रेशर के बारे में आपको पढ़ाया हूं, एक बी और एक एच। क्या था, पी एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, और एक बी से जो भी नाम था उसका। मेरा क्वेश्चन समझना, ठीक है। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मैं पी से डिनोट करता हूं, और ये वाला प्रेशर को मैं बी से डिनोट करता हूं, कैपिटल बी। दोनों का फार्मूला आप लोगों ने लिखा है, ए बी सी और डी। ये बताओ मेरे को, क्रम में बताओ, ऐसा नहीं, ये क्रम में बताओ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किस पे लगेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किस पे रहेगा, ए बी सी डी, किस पे, डी पे, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा डी पे, उसके बाद सी पे, फिर ए, फिर क्लियर है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में ऐसे बताना है ना, मतलब इसमें ज्यादा कम नहीं। मेरे को ये बताओ, सबका साइज सेम है, ठीक है, सबका साइज सेम है, सबसे कम बी फोर्स किस में लगेगा, सबसे कम। बी फोर्स क्या होता है, उसके रिवर्स डालता है, किसके द्वारा डाला जाता है, लिक्विड के द्वारा उस पे डाला जाता है। सबसे कम डी पे रहेगा, क्यों, क्योंकि डी तो रखा है, डी यदि जमीन पे रख गया तो लिक्विड कहां से फोर्स करेगा उसको, करेगा क्या, अपोजिट उसको फेंकेगा, नो, सबसे वो डी पे सबसे कम, उसके बाद ए और सी बराबर रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट डिपेंड अपॉन हाइट। बोला था, हाँ, ये हाइट पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, ये सिर्फ क्या, मैंने क्या बोला, इस कितना वॉल्यूम वो घेर रहा है, वो ऑब्जेक्ट, उस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है वो, कि वो कितना अपोज करेगा। ज्यादा भार उस पर पड़ेगा, ज्यादा, जैसे वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम पूरा घेरा ना, ये पूरा ए ऑब्जेक्ट यहां तक का वॉल्यूम को घेर रहा है, ये ध्यान से देखो, इतना वॉल्यूम घेर रहा है, तो उस हिसाब से ये उस पे अपोजिट फोर्स लगाएगा। ये भी क्या कर रहा है, इतना वॉल्यूम घेर रहा है, तो उस हिसाब से ये लिक्विड इसको क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, कॉमन सा बात है, ऐसा बाल्टी लो और उसमें ईटा डाल के देखो, समझ रहे हो, तो ईटा को चाहे तुम इतना गहरा में डालो, चाहे ईटा को तुम इधर डालो, मतलब थोड़ा कम गहरा में, फोर्स उतना ही फील करोगे कि नहीं, फील उतना ही करोगे ना, ईटा को करके देखना, ठीक है, कि कैसा फोर्स तुम फील कर रहे हो। और ये अब ईटा को तुम आधा डालो, ईटा को तुम आधा डालो तो कम फोर्स फील करोगे कि नहीं, समझ आ रहा है, कम फोर्स फील करोगे ना, और ईटा को तुम पूरा उसमें डालो तो ज्यादा फोर्स फील करोगे कि नहीं। ईटा को जब तुम डालोगे पूरा पूरा तो ऐसा लगेगा कि पानी उसको वापस उठाने का कोशिश कर रहा हो, ईटा को आधा डालोगे तो थोड़ा कम उठाने का कोशिश कर रहा है, ऐसा फील होता है, फील करना, ठीक है। तो डी के बाद क्या आएगा तुम्हारा, बी, और बी के बाद क्या होगा तुम्हारा, ए इक्वल सी। कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रेशर का। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो हाइट पे डिपेंड करता है, और ये हाइट पे डिपेंड नहीं करता। ये कौन सा प्रेशर है, ये वो प्रेशर है जो लिक्विड इसके अपोजिट जनरेट कर रहा है,
और ये कौन सा प्रेशर है? लिक्विड जिसके चारों साइड जनरेट कर रहे हो, ऊपर से, इधर से, ऐसा, लिक्विड के वेट के कारण फोर्स। समझ आ रहा है? लिक्विड के वेट के कारण फोर्स, और ये वाला लिक्विड के कारण अपोजिट फोर्स, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करने वाला। ठीक है, तो ये छोटा सा मतलब वो था, क्या बोलते हैं, गेम आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। तो ये हो गया अबाउट द प्रेशर। ठीक है, तो आप लोगों को प्रेशर समझ आया होगा, आई थिंक आप इंजॉय भी किए होंगे। नेक्स्ट क्लास में कल आप लोग रीड करके आओ पास्कल लॉ, तो मैं पास्कल लॉ थोड़ा सा समझाऊंगा और मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पढ़ेंगे। ठीक है, और देन हम लोग थोड़ा सा मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ेंगे, उससे हम लोग प्रेशर को फिर रिलेट करेंगे। ठीक है।